Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to talk about limitations of Dalton's atomic theory. आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखे थे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार जाके देख लीजिएगा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस वो है मेन फेलियर्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या क्या मेन फेलियर्स था, क्या क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बता नहीं सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका। पहला था कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये अलग अलग कैसे हैं। इट फेल्स टू टेल द डिफरेंस बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका था। जैसे कि सपोज कर लेते हैं एक आयरन का एटम और एक वुडन ब्लॉक का एटम। चलिए कॉपर मान लेते हैं, एक कॉपर का एटम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे ये आयरन का एटम और कैसे ये कॉपर का एटम, इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अलग अलग एटम्स जो हैं वो आपस में मिलके कैसे कोई मॉलिक्यूल्स बनाता है। कंबाइन तो करता है, ये तो बोल दिया था कि जो रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है वो होता है एटम, लेकिन अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ के कैसे एक अलग एटम मॉलिक्यूल एटम या मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाता है। इट फेल्स to explain how different atom combine to form a compound or molecule। कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो ये फॉर्म करता है, तो अलग अलग एटम्स किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ता है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तीसरा था कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स उनको बांधे रखता है दो अलग अलग एटम्स को, एक मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स हैं किस प्रकार से वो दो एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सपोज जैसे कि हाइड्रोजन का H2 होता है, तो यहाँ पे ये दो जो हाइड्रोजन है, ये दो जो हाइड्रोजन के एटम्स है, इनको जो ये कोई फोर्स एक आपस में जोड़े रखा, कौन सा यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी तीसरा क्या था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फोर्स दैट hold the atoms of a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम्स हैं उनको जो होल्ड करके रखता है वो कौन सा फोर्स है, उसको नहीं बता सके थे। चौथा था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइन वॉल्यूम को। गे-लुसेक का जो एक लॉ था कि लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट फेल्स टू एक्सप्लेन गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एक बार आपको छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स। जब गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के साथ, और ये प्रोडक्ट बनाएगा अमोनिया NH3। अब ये जो NH3 बनेगा ये बनेगा 2 वॉल्यूम, मतलब 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऐड हो रहा है ये वॉल्यूम्स में कंबाइन कर रहे हैं और ये सिंपल होल नंबर रेशियो में करते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। ये सिंपल होल नंबर रेशियोज में हमेशा कंबाइन करते हैं। इस पे एक डिटेल्ड ब्रीफ वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो चौथा ये हो गया। पांचवा जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच को एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस नहीं दे सका। ये नहीं एक्सप्लेन की डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन and the ultimate particle that has an independent existence, यानी कि it fails to explain the difference between atom and molecule। एटम क्या है? एटम वो अल्टीमेट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, और मॉलिक्यूल वो अल्टीमेट पार्टिकल है जिसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है। मतलब एक एटम और एक मॉलिक्यूल के बीच का क्या डिफरेंस है ये एक्सप्लेन नहीं कर सके डाल्टन्स। तो ये है मेन 5 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या था? इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर सके, कैसे वो अलग है। दूसरा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड अ मॉलिक्यूल। कैसे अलग अलग एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है, ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। थर्ड था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम और अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होता है वो किस फोर्स की वजह से आपस में जुड़ा हुआ रहता है, वो एटम्स कौन सा फोर्स वहाँ काम करता है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। चौथा था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसेक्स का जो लॉ है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैसे ये सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन कर रहे हैं। और लास्ट था, ये एटम और मॉलिक्यूल के बीच का ही डिफरेंस नहीं बता सके कि एटम जो अल्टीमेट पार्टिकल है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मॉलिक्यूल जो ये ऐसा अल्टीमेट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस हो, इन दोनों को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। ओके, आई होप आप लोग का टॉपिक क्लियर रहा होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कि क्या होता था गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम।